हेलो दोस्तों, मैं मनोहर कुमार शाह आप सबको एक बार फिर से आप सबके अपने YouTube चैनल मैथ गुरु मनोहर कुमार पे स्वागत करता हूं। चलिए आज हम त्रिभुज के पार्ट 8 में प्रमेय 6.5 पढ़ेंगे। यदि आप में से कोई पहली बार वीडियोस को देख रहे हैं तो वो इसके पहले वाले पार्ट त्रिभुज के सारे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 7 शुरू से देखेंगे तो आपको त्रिभुज बढ़िया से समझ में आएगा। अन्यथा आप जहाँ से देख रहे हैं वहाँ से भी समझ में आएगा, लेकिन बढ़िया से समझने के लिए आपको पिछले वाली सारी वीडियोज़ को देखना ज़रूरी होगा। चलिए अब आते हैं प्रमेय 6.5 में। प्रमेय 6.3, प्रमेय 6.4 में हमने क्या पढ़ा था, थोड़ी सी उसकी चर्चा कर लेते हैं। प्रमेय 6.3 में हमने पढ़ा था कोण समरूपता का नियम पढ़ा था। 6.4 में हमने पढ़ा था भुजा समरूपता का नियम। अभी 6.5 में हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भुजा समरूपता के नियम। ध्यान से देखेंगे, 6.3 में कोण समरूपता के नियम, 6.4 में भुजा समरूपता के नियम और 6.5 में हम पढ़ेंगे भुजा समरूपता के नियम। 6.3 में हमने क्या किया था, 6.3 में दिया हुआ था यदि किसी त्रिभुज का किन्हीं दो त्रिभुजों के यदि संगत कोण बराबर है तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। 6.4 में हमने पढ़ा था यदि किन्हीं दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती है तो उनके संगत कोण बराबर होंगे। 6.5 में हम पढ़ेंगे कि यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। चलिए इस पर हम आते इस पर चर्चा करते हैं। सवाल कर रहा है एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो। मान लेते हैं त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF दो अलग अलग त्रिभुज है जिसमें एक कोण A कोण D के बराबर है। और कह रहा है इनको अंतर्गत करने वाली भुजाएं, यानी कोण को अंतर्गत करने वाली भुजाएं, कोण को बनाने वाली जो भुजाएं हैं AB और AC, ये देखिए D और DF है ना, यदि समानुपाती है तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। अर्थात त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज DEF में। यहाँ पे लिख देते हैं सिद्ध क्या करना है, यहाँ पे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF। ये चीज़ हमें सिद्ध करना है। हमने रचना जो पहले 6.3 में किया था, 6.4 में किया था और 6.5 में वही रचना करेंगे और वही वाली त्रिभुज दो बनाएंगे ताकि आपको समझने में आसानी होगी। चलिए अब चूंकि DEF को हमें ABC के समरूप करना है, DEF को ABC के समरूप सिद्ध करना है, इसके लिए पहले हम कौन सा प्रोसेस अपनाएंगे उसको देख लेते हैं। एक बार प्रोसेस देख लेंगे। पहले हम त्रिभुज ABC को त्रिभुज DPQ के सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। दूसरा हिस्सा क्या होगा, त्रिभुज DPQ को त्रिभुज DEF के समरूप सिद्ध करना, ठीक है। उसके बाद हम त्रिभुज ABC को DEF के समरूप सिद्ध कर पाएंगे। तो पहले वाले प्रोसेस में आते हैं, त्रिभुज ABC को त्रिभुज DPQ के समरूप सिद्ध करते हैं। लिखेंगे त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज DPQ में देखते हैं क्या क्या मिल रहा है। अब देखिए AB बराबर DQ, ये हमने रचना में किया तो रचना से ले लिया। AB बराबर DP, हमने AB बराबर DP रचना किया था AC बराबर DQ काटा, फिर P और Q को मिला लिया। अर्थात AB की जो लंबाई है वो DP की लंबाई है और AC की जो लंबाई है वो DQ की लंबाई। ये हमने रचना में किया। कोण A कोण D के बराबर है, कोण A बराबर कोण D, ये आपको दिया है प्रश्न में। फिर AC DQ के बराबर है, AC बराबर DQ, ये भी कहाँ से आया तो रचना से आया, है ना। अब देखिए इसलिए हम कह सकते हैं भुजा सर्वांग समता के नियम से, भुजा सर्वांग समता के नियम से, ठीक है। देखिए हमें सिद्ध करना है भुजा समरूपता के नियम, लेकिन भुजा सर्वांग समता के नियम से त्रिभुज ABC सर्वांग सम होगा
त्रिभुज डी पी क्यू के। अब चूंकि हम जानते हैं, या हम लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज डी पी क्यू को, इसको समीकरण 1 नाम दे देते हैं। ये क्यों होगा इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखिए त्रिभुज का जब हम 6.1 पार्ट पढ़ रहे थे तो उसमें हम पढ़े थे कि जितनी ज्यामितीय आकृतियाँ सर्वांगसम होती है वो सभी की सभी समरूप भी होती है, लेकिन सभी समरूप आकृतियाँ सर्वांगसम नहीं होती है, ये हमने पढ़ा था। यानी जो सर्वांगसम आकृतियाँ होंगी वो अपने आप समरूप होती हैं, और जो समरूप होंगी इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो सर्वांगसम होगी। तो सर्वांगसम आकृतियाँ समरूप होती है, ये आपको हो गया 1 नंबर। समीकरण 1 बना लिया। अब त्रिभुज डी पी क्यू को त्रिभुज डी ई एफ के समानांतर हमें सिद्ध करना है। ये कैसे करेंगे चलिए देख लेते हैं। लिखेंगे त्रिभुज, फिर त्रिभुज, लिखिए दिया है ए बी बट्टा डी ई बराबर ए सी बट्टा डी एफ, ये दिया है ना। यहाँ पे दिखा देंगे, चूँकि ए बी बराबर डी पी तथा ए सी बराबर डी क्यू रचना से, है ना। ये हमने रचना में इतना का मान ले लिया था पहले ही। अब आते हैं यहाँ पे ए बी बराबर डी पी और ए सी बराबर डी क्यू हमने रचना में लिया था, तो हम ए बी की जगह पे डी पी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा डी पी बट्टा डी ई बराबर डी क्यू, ए सी की जगह पे डी क्यू बट्टा डी एफ। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। क्या मान लिए इसको हम? समीकरण 2 मान लिए, ठीक है। फिर त्रिभुज डी पी क्यू एवं त्रिभुज डी ई एफ में, त्रिभुज डी पी क्यू एवं त्रिभुज डी ई एफ की बात करेंगे, या सिर्फ त्रिभुज डी ई एफ की चर्चा कीजिए। फिर त्रिभुज डी ई एफ में, डी ई एफ में हमें क्या मिल रहा है? हमें मिल रहा है डी पी बट्टा डी ई बराबर डी क्यू बट्टा डी एफ मिल रहा है। ये कहाँ से मिल रहा है? तो समीकरण 3 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से प्राप्त हुआ। समीकरण 2 में ये है, समीकरण 2 से प्राप्त हुआ है। इसलिए यहाँ पे हम बी पी टी का विलोम यूज करेंगे, बी पी टी के विलोम से, अर्थात आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय या थेल्स प्रमेय का विलोम यूज करेंगे कि यदि कोई भुजा समानुपाती है तो उसको समान अनुपात में विभाजित करने वाली जो रेखा होगी वो तीसरी रेखा के त्रिभुज के समानांतर होगी, अर्थात पी क्यू समानांतर हो जाएगा ई एफ के, पी क्यू समानांतर हो जाएगा ई एफ के। और जब पी क्यू समानांतर ई एफ हो जाएगा, इसलिए कोण पी बराबर कोण ई तथा कोण क्यू बराबर कोण एफ होगा। क्यों होगा? क्योंकि संगत कोण बराबर होता है ना। लिखेंगे समांतर भुजाओं के संगत कोण समान होते हैं। ये संगत कोण हो जाएगा। 2 पैरेलल लाइन को जब कोई तिरछी रेखा काटती है तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होता है। ये संगत कोण है। देखिए ये 2 पैरेलल लाइन है, इसको एक रेखा काट रही है तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा और ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं हम त्रिभुज, अब त्रिभुज डी पी क्यू एवं त्रिभुज डी ई एफ में, डी पी क्यू एवं त्रिभुज डी ई एफ में कोण डी बराबर कोण डी दोनों में क्या है? उभयनिष्ठ है, दोनों में उभयनिष्ठ है, ठीक है। फिर कोण पी बराबर कोण ई, कोण पी बराबर कोण ई तथा कोण क्यू बराबर कोण एफ, कोण क्यू बराबर कोण एफ। इसलिए यहाँ पे देखिए जगह की कमी के कारण यहाँ पे लिखना पड़ रहा है। इसलिए त्रिभुज, इसलिए देखिए तीनों कोण मिल रहा है, कोण डी कॉमन है, कोण पी जो है कोण ई के बराबर है, कोण क्यू जो है कोण एफ के बराबर है। अर्थात हम लिख सकते हैं कोण
कोण समरूपता के नियम से, कोण समरूपता के नियम से। देखिए कोण समरूपता के नियम से त्रिभुज DPQ समरूप हो जाएगा, त्रिभुज DPQ समरूप होगा त्रिभुज DEF के। इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं, समीकरण 3 मान लिए। इसको क्या मान लिए? समीकरण 3 लिखेंगे। अब समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 और 3 से हमें क्या प्राप्त होता है, इसको ध्यान से देखेंगे। समीकरण 2 में हमें प्राप्त हुआ है, समीकरण 1 और 3 से, समीकरण 1 और 3 से। समीकरण 1 में हमें प्राप्त हुआ है ABC समरूप है DPQ के, ABC समरूप DPQ है, और यहाँ पे मिल रहा है कि DPQ समरूप है DEF के, अर्थात DPQ जो है ABC की भी समरूप है और DEF के भी समरूप है, अर्थात ABC DEF के भी समरूप हो जाएगा। अतः त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज DEF, यही सिद्ध करना था, हेंस प्रूव्ड। चलिए एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं कि हमने कैसे किया था। दिया हुआ है कि यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा उसको अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, ये चीज दिया हुआ है। ठीक है, तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में कोण A बराबर कोण D और इसकी भुजाएं समानुपाती दिया हुआ है। सिद्ध क्या करना है? ABC समरूप है त्रिभुज DEF के। हमने रचना AB बराबर DP तथा AC बराबर DQ पर काटा, फिर P और Q को मिला दिया। अब त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज DPQ को हमें सर्वांगसम सिद्ध करना है। तो देखिए AB बराबर DP रचना से, AB बराबर DP रचना से कोण A कोण D के बराबर है, और फिर AC बराबर DQ AB रचना से। तब भुजा कोण भुजा सर्वांगसमता के नियम से त्रिभुज ABC त्रिभुज DPQ के सर्वांगसम हो जाएगा, और सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती हैं, तो इससे समीकरण 1 प्राप्त हो गया। और दिया है AB बट्टा D और AC बट्टा DF, चूंकि AB बराबर D तथा AC बराबर DQ रचना हमने किया था, तो AB की जगह पे DP और AC की जगह पे DQ लिख लेंगे, ये हो जाएगा समीकरण 2। फिर त्रिभुज DEF, केवल त्रिभुज DEF में करेंगे DP बट्टा D और DQ बट्टा, देखिए DP बट्टा DE और DQ बट्टा DF हमें प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है? DF प्राप्त हो रहा है ना। और ये कहाँ से आया? तो समीकरण 3 से आया है। ठीक है, अब समीकरण 3 से आया है तो यहाँ पे हम BPT का विलोम यूज करेंगे। ठीक है, यदि आप थेल्स प्रमेय का विलोम पढ़े होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। थेल्स प्रमेय का विलोम यूज करेंगे तो PQ समानांतर EF हो जाएगा, और चूंकि PQ समानांतर EF हो जाएगा तो समानांतर भुजाएं जो होती है ना उसके संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो कोण P कोण E के बराबर हो जाएगा, कोण Q कोण F के बराबर हो जाएगा। अब बात करेंगे त्रिभुज DPQ और त्रिभुज DEF को समरूप सिद्ध करने के लिए। इसमें क्या क्या मिल रहा है? कोण D दोनों में उभयनिष्ठ है, कोण P कोण E के बराबर है और कोण Q कोण F के बराबर है, अर्थात कोण समरूपता के नियम से DPQ समरूप हो जाएगा DEF के। ये हो जाएगा हमारा समीकरण 3। अब समीकरण 1 और 3 को देख रहे हैं तो DPQ त्रिभुज ABC के भी समरूप है और DPQ त्रिभुज DEF के भी समरूप है, अर्थात ABC और DEF भी आपस में क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे, हेंस प्रूव्ड। ये बहुत ही आसान था। अब देखिए हमें तीनों प्रमेय का यूज कैसे करना है इसको देख लेते हैं एक बार। इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब हमें इसका उपयोग कैसे करेंगे क्वेश्चन बनाते वक्त इतना तामझाम की हमें जरूरत नहीं है, हमें बस इन प्रमेयों को याद रखना है, इन प्रमेयों को याद रखना है। चलिए इसको मिटाते हैं और देखते हैं हमें क्या करना है। एक बार आ जाते हैं कि हमें करना क्या है। कोई भी दो त्रिभुज दिया रहेगा, मान लीजिए कि ये त्रिभुज दिया रहे, दो त्रिभुज दिया हुआ है ABC और DEF, दो त्रिभुज दिया हुआ है, और यदि हमें दे रहा है कि कोण A कोण D के बराबर है, कोण B कोण E के बराबर है, कोण C कोण F के बराबर है, यानी तीनों कोण बराबर है, तो कोण समरूपता का नियम अप्लाई करके हम कह सकते हैं कि ABC समरूप है त्रिभुज DEF के। पहला ये हो गया 6.3 है ना। प्रमेय 6.4 क्या कहता है कि यदि सभी भुजाएं AB बट्टा DE बराबर BC बट्टा EF बराबर AC बट्टा DF दिया हुआ, सभी भुजाएं इसकी समानुपाती दिया हुआ है, तब भी त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप
समरूप हो जाएंगे और समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, तो तीनों कोण आपस में क्या हो जाएंगे, फिर से बराबर हो जाएंगे। ये ध्यान रखेंगे कि समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं और संगत भुजाएं समानुपाती होती है। ये एकदम दिमाग में बिठा के रखेंगे। पांचवा प्रमेय हमारा क्या कह रहा है, पांचवा प्रमेय कह रहा है कि यदि एक ही कोण मिल रहा हो, पांचवा प्रमेय कह रहा है कि यदि एक ही कोण मिल रहा हो कि कोण ए कोण डी मिल रहा हो और ये दिया हुआ हो कि ए बी बट्टा डी ई और डी एफ बट्टा ए सी बट्टा डी एफ दिया हो, यानी दोनों त्रिभुजों में एक कोण समान हो और कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो, तब भी दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे और समरूप त्रिभुजों के संगत कोण फिर क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे और संगत भुजाएं समानुपाती हो जाएंगी। ये बात हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि इन्हीं तीन बातों को ध्यान में रखकर और पिछला जो दो प्रमेय पढ़े थे, थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय का विलोम, उसे भी माइंड में हमें रखना है एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन करते वक्त। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे, कुछ क्वेश्चन करते हैं इसके। चलिए तीनों प्रमेय पढ़ने के बाद अब आते हैं 6.3 के क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है, बताइए कि आकृति 6.34 में दिए त्रिभुजों की युग्मों में कौन कौन से युग्म समरूप है। ये बताना है कि कौन कौन से ये जो जोड़ा दिया हुआ है त्रिभुजों का, ये पहला आकृति है, ये दूसरा आकृति है और ये तीसरा त्रिभुजों का आकृति है ना, कि किन समरूपता कसौटी का प्रयोग कर रहे हैं आप इसको समरूप करने में, तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त भी करना है। जो त्रिभुज समरूप है उन्हें सांकेतिक रूप में व्यक्त भी करना है। चलिए, जैसे आपका किताब का एक्सरसाइज 6.3 आप देख रहे हैं, बहुत सारी आकृतियों का जोड़ा दिया है, 2, 4, 6, 8, 10, 12 दिया हुआ है, यानी 6 क्वेश्चन दिए हुए इसमें करने के लिए। हम आज 3 क्वेश्चन करेंगे, है ना, और 3 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क पे छोड़ के जाएंगे ताकि आप लोग कीजिएगा और फिर पुनः आएंगे नेक्स्ट पार्ट लेकर, तो 3 क्वेश्चन उसमें कराएंगे। चलिए आते हैं पहला नंबर में, लिखेंगे त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज PQR में क्या क्या मिल रहा है। देखिए तीनों जो कसौटी हमने पढ़ा था कि कोण 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 समरूपता के नियम, भुजा 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 समरूपता के नियम और भुजा कोण भुजा समरूपता के नियम, इन तीनों का ही इसमें प्रयोग करना है। त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज PQR में कोण A बराबर कोण P 60 डिग्री है, कोण B बराबर कोण Q 80 डिग्री है, तथा कोण C बराबर कोण R 40 डिग्री है ना। यानी तीनों कोण क्या है, इस त्रिभुज के तीनों कोण इस त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर है ना। इसलिए कौन सा समरूपता कसौटी यूज करेंगे, कोण 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 समरूपता के नियम से त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कुछ नहीं करना है, बस आपको चीज़ें ढूंढना है कि कौन किसके कोण के संगत कोण के बराबर है। दूसरे वाले में देखिए कोण नहीं दिया है, भुजाएं दिया है, तो भुजाएं समानुपाती हमें करनी है ना। लिखेंगे त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज PQR में, बहुत आसानी से आप इन सारी चीज़ों को करते जाएंगे। अब देखिए 2 जो है 4 का आधा है, 2.5 5 का आधा है और 3 जो है 6 का आधा, उसी अनुपात में हम बांटेंगे। AB बट्टा QR है ना, BC बट्टा RP और AC बट्टा PQ। अब देखिए AB का मान क्या है, 2 है, ठीक है, और QR का मान 4 है, BC का मान 2.5 है और RP का मान 5 है और AC का मान 3 है और PQ का मान 6 है। देखिए 2 एकम 2, 2 2 नीचा, 2.5 से 1 मर्त में, ये 2 मर्त में, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2.5 का 2 5 होता है। अब 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। तो देखिए तीनों भुजाएं समानुपाती है, एक ही अनुपात में विभाजित हो रही हैं, अर्थात हम लिख सकते हैं इसलिए भुजा 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 समरूपता के नियम से त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR के, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस आपको इसमें संबंध ढूंढ लेना है कि किसके साथ किसको हम दर्शा सकते हैं। अब आइए त्रिभुज LMP एवं त्रिभुज
डी ई एफ में, त्रिभुज एल एम पी एम त्रिभुज डी ई एफ की बात करेंगे। ठीक, अब देखिए हम इसमें लिखेंगे इसे लिखिए त्रिभुज एम पी एल एवं त्रिभुज एम पी एल एवं त्रिभुज डी ई एफ में, त्रिभुज डी ई एफ में। ठीक है, अब एम पी इसकी प्रथम भुजा एम पी एल में एम पी होगी, एम पी बट्टा डी ई एफ में प्रथम भुजा डी ई हो जाएगा, समानुपाती करेंगे। अब देखिए पी एल हो जाएगा, ये पी एल बट्टा ये हो जाएगा डी एफ, और ये होगा एल एम बट्टा ई एफ। अब एम पी का मान क्या है 2 और डी ई का मान 4, पी एल का मान 3 और डी एफ का मान 6 और एल एम का मान 2.7 और ई एफ का मान 5। देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये नहीं कटेगा, है ना, उसको वैसे ही लिख देंगे 1/2 बराबर 1/2 इक्वल टू नॉट 2.7.5। अब देखिए ये दोनों भुजाएं समानुपाती है, लेकिन तीसरी भुजा समानुपाती नहीं है। लिखेंगे चूंकि दिए गए त्रिभुजों में तीनों भुजाएं समानुपाती नहीं है, इसलिए त्रिभुज एल एम पी समरूप नहीं है त्रिभुज डी ई एफ के। ये हमारा आंसर हो जाएगा। एम पी एल लिखे हैं तो एम पी एल लिख लेंगे, एम पी एल समरूप नहीं है त्रिभुज डी ई एफ के, क्योंकि तीनों भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए या तीनों कोण दोनों त्रिभुजों के तीनों संगत कोण बराबर होने चाहिए, या एक संगत कोण और 2 भुजाएं उसको अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए, तभी हम कह सकते हैं त्रिभुज समरूप है। अदरवाइज त्रिभुज समरूप नहीं है। ये तीनों कसौटी हम यूज करेंगे, कोण समरूपता का नियम, भुजा समरूपता का नियम और भुजा समरूपता का नियम। ये 3 नियमों से हम ये पूरा चैप्टर बनाने वाले हैं। चलिए उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। तो तब तक के लिए चलिए नेक्स्ट जब तक पार्ट आता है तब तक के लिए बाय, जय हिंद।